हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टैंड। आई एम अभिषेक, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या चला था बच्चों? इंटीग्रेशन का हमने बेसिक की बात की थी। इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने ये भी पढ़ा था। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स पढ़े थे, एवरीथिंग। आज हम लोग चलिए फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है। चलो, तो हम लोग ना क्या करेंगे ना बच्चा, देखो हमने क्या बोला था पहले, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या किसका कैसे है। एक तरफ मैं फंक्शन लिखूंगा, उसका डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। तो आइए देखिएगा बच्चों, स्टार्ट करते। कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी बात कर लेते हैं बच्चा। ये फंक्शन हो जाएगा हमारे कैटेगरी में, फिर उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां पे अदर, फिर अगर हम उसके बाद इधर चलेंगे तो फिर से फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन। हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेशन। आइए, और फिर से मैं एक बार आप लोग को जानकारी दे दूं दोस्त, वेरिएबल एक्स लेके हम बात कर रहे हैं, क्लियर। ऐसा नहीं कि हाँ सर वेरिएबल एक्स ना हो तो, मैंने बोला ना उसकी बात बाद में करेंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। आजा दोस्त, अगर मैं बात करूं कि सर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स अगर फंक्शन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी ऐसे dx अपॉन dx क्या हो जाएगा दोस्त? 1। तो अब मैं फिर से उल्टा पूछता हूं, रिवर्स चलते हैं। तो सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर से वही बातें आएंगी दोस्त। क्या आएंगी? 1 इंटीग्रेशन का साइन dx। तो सर अगर x का डिफरेंशिएशन 1, देन 1 का इंटीग्रेशन x, यानी क्या हो जाएगा? अच्छा यहां पे फंक्शन लिखो, रुक जाओ थोड़ा सा बच्चा। यहां पे हम लोग लिखते हैं पहले फंक्शन का नाम। सर अगर 1 हो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या देंगे हम लोग? तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, और यू नो वेरी वेल प्लस c। क्लियर है? c क्यों? तुम लोग को पता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर x के जगह मैं रख देता x प्लस 2 तो भी डिफरेंशिएशन आता 1 प्लस 0। x के जगह में रख देता है x प्लस 3 तो भी प्रॉब्लम यही आता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है चीजें। तो यहां पे ये, अब अगर सर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर है तो क्या करेंगे? मान लिया, चलो फंक्शन में k बेटा कोई कांस्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर k कांस्टेंट है। तो सर k का डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी है कि सर डिफरेंशिएशन में ना जब भी आप करते हो ना, तो जो कांस्टेंट है उसको हम सिर्फ कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होना तो फिर आप क्या करते हो सर, कि कांस्टेंट को बाहर करके उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, यानी k इंटू dx अपॉन dx। तो क्या आ गया? k इंटू 1 यानी k। क्या किया सर? k के साथ x का मल्टीप्लीकेशन था, तो k को हमने पहले हटाया और x का डिफरेंशिएशन करके फिर k को मल्टीप्लाई में लगा दिया, k इंटू 1 k। अब यही तुमसे पूछा जाए भाई किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सर अभी तो हमारी बात हुई ना सर, ये सर क्या, तो k इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन k, और हमें पता है सर कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, देन क्या हो गया? kx प्लस c। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट लेके चलते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं सर x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n क्या है यहां पे? तो कांस्टेंट है दोस्त। x के पावर में कोई कांस्टेंट रहे तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन? तो ये तुम लोग को बहुत अच्छे से पता सर, इसका डिफरेंशिएशन तो ये होगा, ये पावर यहां आ जाता है। अगर मैं लिख दूं dx टू द पावर n अपॉन dx, तो ये होगा सर n x के पावर n माइनस 1। बहुत अच्छे। तो फिर से तुमसे यही पूछा जाए, अब तुमसे ये n नहीं पूछेगा, अब तुमसे सिर्फ इतना पूछे, तो इतने की बात मैं करूं तो ध्यान से देखो, अगर तुमसे अक्सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए इधर लेके आता हूं, पहले तुम्हें यहां दिखाता हूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल इसको लेके चलता हूं। यहां देखो x के पावर n का डिफरेंशिएशन जो हमने बोला वो बोला n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1।
अगर मैं इसको इधर रख देता 1/n dx के पावर n अपॉन dx, और इसको थोड़ा अगर हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड ना करके और इजी करें सर, तो हमने देखा हुआ सर कि कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में, यानी दैट मीन्स 1 x के पावर n dx रखते तो क्या होता, तो वही होता सर कि ये बाहर आ जाता, ये रहता, और इसके बाद ये होता, उसके बाद ये होता कि क्या होता सर, यहां पे ऐसे 1/n तो रह जाता, और इसका था सर n इंटू एक्स के पावर n-1, तो क्या बन गया था ये, यानी x के पावर n-1 का जो डिफरेंशिएशन था x के पावर n, यानी मैं ऐसा कह दूं बच्चा कि सर इसका डिफरेंशिएशन है x के पावर n-1, तो x के पावर n-1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सर x के पावर n x टू द पावर n अपॉन n प्लस c। अगर आप चाहें तो यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, और मैं इरेज कर रहा हूं इस एग्जांपल को। अब इसमें एक और दे रहा हूं, उसके बाद बताता हूं तुम्हें, एक छोटा सा अच्छा सा फॉर्मूला ही समझा दूंगा। ये एक तरीके से फॉर्मूला ही है हमारे पास कि अगर आपके पास दोस्तों x के पावर, हाँ जी बच्चों, तो हम लोग चल रहे थे x के पावर n का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो x के पावर n का, ओहो यहां पे भी देखो हमें वेरिएबल पता होना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx है ना, ये नहीं भूल करना हमें। तो इसका होगा बच्चा x के पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस से। अब तुम्हें थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं, देखो सर जब x के पावर n था तो इसके डिफरेंशिएशन में जो पावर एक कम हो गया था और यहां पे मल्टीप्लाई हो गया था, देखना सीधा सीधा तुम्हें दिखाऊंगा कि रिवर्स प्रोसेस कैसा, उल्टा प्रोसेस कैसे है, देखना n यहां मल्टीप्लाई में और पावर एक कम। अब यहां पे देखना बेटा पावर एक बढ़ गया, यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे पावर इंक्रीज हो रहा है, और यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे डिवाइड हो रहा है। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्त, इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले सर x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए बच्चों, तुम ही लोग बताओ क्या होगा, 3 पावर है, क्या करोगे दोस्त, तो सर एक बढ़ा दो ना पावर, ये कौन सी बड़ी बात है सर, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में डाल दो प्लस सी, हो गया क्लियर, ठीक है भाई। अगला तो सर x के पावर अगर 5 हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं सर, क्या करना क्या है सर, 5 है, पावर इंक्रीज करो और डिवाइड करो, जितना पावर ऊपर आ गया उतना ही पावर यहां पे डिवाइड कर दो, उतना ही डिजिट, क्लियर। उसके बाद आइए एक दो एग्जांपल इनके भी कर लेते हैं दोस्त। तो सर 1 का इंटीग्रेशन तो ठीक है, 2 का अगर इंटीग्रेशन मैं बोलूं तो फिर क्या करोगे सर, तो मैंने अभी बोला ना कुछ नहीं करना, 2 के कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx इंटू सी, यानी 2x प्लस सी। अगर मैं तुमसे पूछ दूं 3 का इंटीग्रेशन क्या है, तो 3x प्लस सी, अच्छा ठीक है। अगर आगे की और भी बातें की जाए कि सर अगर रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट का मतलब क्या होता है बच्चा, रूट का मतलब है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, यानी ये सीधा 1/2 dx, हाँ जी सर। तो सर देखो ना x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स x के पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और ये 2 यहां 3 नीचे, यानी हो गया 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c। क्लियर है यहां तक, आई थिंक आप लोग को इन फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब आते हैं सर अब अगला क्या चले, कुछ और भी फॉर्मूले देख लेते हैं, तो आइए देखते हैं बच्चा, कुछ और भी फॉर्मूलों की हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। तो कुछ ट्रिगो वाले फॉर्मूले उनको देख लेते हैं दोस्त, क्या सर, तो आइए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है दोस्तों, तो सर cos x, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर फंक्शन में cos x है, अगर फंक्शन में cos x है और मैं उसका इंटीग्रेशन तुमसे पूछ दो दोस्त, तो यहां पे क्या बोलोगे बताओ, हाँ sin x होगा, क्यों,
क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। अगला नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। सर अगर cos x रहा तो cos x का डिफरेंशिएशन तुम ही लोग बताओ क्या होना चाहिए, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सर माइनस साइन x, गुड। तो फिर सर साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस cos x प्लस c। अगला चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो हमने क्या क्या किया, साइन x का किया, cos x का किया। अगला देख लेते हैं tan x का। tan x तो क्या है, अब देखते हैं सर tan x का डिफरेंशिएशन जो है बच्चों वो क्या है, तो सर sec स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर मैं यही प्रोसेस करके मैं ये पूछ दूं तुमसे कि बच्चा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर tan x। क्यों सर, tan x का मैं बार बार हर बार बोल रहा हूं, इस इंटीग्रेशन के पास अपना कुछ नहीं है दोस्त। जो है ना डिफरेंशिएशन ने दिया है, जो डिफरेंशिएशन ने दिया वो डिफरेंशिएशन को वापस लौटा देगा। डिफरेंशिएशन ने क्या कहा भाई, tan x मैं हूं, sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन मैं दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन में tan स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को पूछेगा इंटीग्रेशन तो क्या कहोगे, tan x प्लस c, tan x प्लस c। नेक्स्ट आते हैं cot x का। cot x का क्या होता है बच्चों, एक बार तुम लोग खुद बताओ। तो cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। इससे क्या होगा आप लोग का, मैं इसलिए बता रहा हूं ना डिफरेंशिएशन, ताकि डिफरेंशिएशन में बहुत सारे बच्चे भूले होते हैं, तो उससे क्या हो, तुम्हारा डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन भी साथ साथ चलता रहेगा, है ना। आइए फिर हम लोग बात करेंगे दोस्त। तो सर cosec स्क्वायर x का क्या कीजिएगा। अब कुछ लोग के ना माइंड में ये आएगा, सर ये माइनस आप क्यों छोड़ देते हो, अरे माइनस को यहां रख दो ना, माइनस। चलो 2 मिनट के लिए और एक बात और कर लेते हैं इसी बात पे। सर माइनस cot x होता तो क्या करते हैं, देखो मैं कांस्टेंट को ना उस साइड भेज दे रहा हूं, समझ रहे हो। तो cot x का डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलता तो तुम बोलते सर पहले माइनस को तो आप बाहर करो, -1 को, उसके बाद cot x का फिर से डिफरेंशिएशन करो। तो cot x का जब डिफरेंशिएशन करोगे सर तो आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, यानी माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। तो इसलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। मतलब क्या हो गया, तो सीधा है ना, देखो यहां 2 रहे, यहां ये रहे, इसको सबको मैं इस साइड भेज दे रहा हूं डायरेक्टली। वैसे तुम इतना ही याद रखो, चीजें धीरे धीरे और भी चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। हो गया क्या हमारा, sin x का हो गया, sin x का, cos x का, tan x का, cot x का। अब आते हैं दोस्त sec x का। sec x का क्या होता है बताइए, आप लोग याद कीजिए। तो क्या होगा sec x का, तो सर sec x इंटू tan x, है ना, sec x इंटू tan x। तो फिर वही बातें आएंगी, तो फिर सर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन बता दो ना आप मुझे। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर sec x इंटू tan x का हो जाएगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फिर हाँ sec x होना चाहिए। क्यों सर, फिर से वही बातें, सर sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। नेक्स्ट cosec x का डिफरेंशिएशन चल रहे हैं और हमने इंटीग्रेशन का साइन दिया बच्चों, cos x का dx, तो इसका होगा माइनस cosec x इंटू cot x। देन अगर मैं बात करूं कि cosec, फिर से वही निगेटिव पार्ट में छोड़ रहा हूं, निगेटिव पार्ट में छोड़ रहा हूं तो कहां जाएगा, निगेटिव इसके पास चला जाएगा सर। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर माइनस cosec x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस सी। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त, तो सर ex का डिफरेंशिएशन ex e टू द पावर x ही होता है। तो फिर ठीक है,
फिर मुझे ये बताओ कि EX का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा? तो सर वही होगा EX प्लस सी। देन अगर हम फिर से आ जाएं, हम फिर से अगर बातें कर ले कि a टू द पावर x, इसको समझना, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि सर e टू द पावर x और a टू द पावर x में डिफरेंस क्या है। तो बेटा यहां पे जो e टू द पावर x में e हमेशा रहेगा और ये जो a है ना यहां पे कांस्टेंट आएगा, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 ये सब आएंगे कांस्टेंट। क्लियर? तो a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्त, a टू द पावर x इंटू लॉग a। अब फिर से मैं बात करूंगा कि हम जब फंक्शन में आते हैं सिर्फ वेरिएबल लेके आते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो कांस्टेंट को कहां भेज दें? सर इस साइड भेज दीजिए ना। तो यानी a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या? तो सर a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या? तो सर लॉग x का, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो सर 1/x। यहां पे मैं एक बात बहुत अच्छे से तुम लोग को समझाने जा रहा हूं, जो कि थोड़ा सा ना ध्यान देने वाली बातें हैं। वहां पे बच्चे हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग बच्चों मिस्टेक कर देते हो। ये क्यों करते हो मैं अभी समझा रहा हूं। log x प्लस सी। अब समझो क्या है ना, तुम्हारी आदत है क्या सर, साइड में लिख रहा हूं बच्चों, देखिएगा तुम्हारी एक आदत है, अभी तुमने कुछ देर पहले किया था सर x के पावर n का इंटीग्रेशन जो है ना वो है सर x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। तो अगर तुम्हें याद हो तो तुमने ये भी किया दोस्त, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या? तो सर 2 है ना सर पावर, एक और ऊपर बढ़ाओ ना, अरे उतना ही नीचे कर दो, यानी ठीक है x के पावर 3/3 प्लस सी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा तुम्हें और लेके चलूं कि भाई 1/x स्क्वायर का कितना होगा, तुम यही बोलोगे ना सर ये तो हो गया सर। अच्छा बच्चों एक बात और, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, अगर कभी भी डिनोमिनेटर से ये उठ के ऊपर न्यूमरेटर पे जाता है तो पावर जो बेटा, पावर का सिर्फ साइन चेंज होता है। अगर ये न्यूमरेटर में रहता डिनोमिनेटर में आ जाता, पावर का सिर्फ साइन चेंज, कुछ नहीं चेंज होता। बेस भी, दिस इज कॉल्ड x टू द पावर n में x इज द बेस एंड n इज द पावर। सो अगर कभी भी ये नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में हम शिफ्ट करते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, देन ओनली वी कैन चेंज द पावर, साइन ऑफ पावर, नथिंग एल्स। ना ही बेस का साइन चेंज करते हैं, ना ही बेस की वैल्यू चेंज करते हैं, ना ही पावर चेंज करते हैं, सिर्फ साइन ऑफ पावर चेंज करते हैं। अगर वो निगेटिव है देन हम उसे पॉजिटिव बना देते हैं, और पॉजिटिव है देन हम निगेटिव बना देते हैं। x के पावर -2 है तो x के पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होना चाहिए, तुम ही लोग बताओ। +1 +1 प्लस सी, यानी यहां पे x टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, है ना। तो यहां पे अब तुम्हारे लिए दिक्कत क्या है ना कि तुम्हें याद नहीं आएगा कि अगर मैं तुम्हें यहीं पे लिख दूं, अगर अचानक रहेगा ना कि 1/x का इंटीग्रेशन, तो तुम लोग यही बोलोगे अरे ठीक है ना सर x के पावर -1 हो गया, इसका कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, यानी क्या हो गया सर x टू द पावर 0 अपॉन में 0, यानी ये इन्फिनिटी दे देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होने पे ये इन्फिनिटी दे देगा। और यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, ये इन्फिनिटी दे देगा, जो कि रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इंटीग्रेशन अपना कुछ नहीं कर सकता, जो डिफरेंशिएशन ने दिया उसी की बात इंटीग्रेशन कर सकता है, क्योंकि 1/x log x का डिफरेंशिएशन है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो सकता है। तो ये जो मिस्टेक है ना, पावर 1 ऐसे याद रखो, डिनोमिनेटर में 1/x, आगे चल के फंक्शन की बात करने वाला हूं बच्चों, तो पावर 1 है ना डिनोमिनेटर में, तो उस पर लॉग है, पावर 1 है तो लॉग की बात कर रहे हैं वहां पे, हम वहां पे ये वाले रूल पे नहीं चलेंगे। एवरीवन क्लियर? कि हम इस रूल पे नहीं जाएंगे, हम इस रूल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इरेज कर रहा हूं, ये मिस्टेक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आगे से जब भी देगा हम यही सब बातें करेंगे, ठीक है। यहां तक में अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग जरूर अपना जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी डिस्कशन करना है आपको, जो भी डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जहां भी दिक्कत आए। यहां तक में देखिए और एक दो और फॉर्मूले हैं इनवर्स का, वो भी मैं अभी करवा रहा हूं, बस इसके जस्ट बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। हाँ जी आइए, बाकी इनवर्स ट्रिगो की बात कर रहे थे। आइए सबसे पहला देखते हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। साइन इनवर्स एक्स का, बच्चों जिन्हें नहीं याद है वो प्लीज याद कर लीजिए इसे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सॉरी सी तो हमारे इंटीग्रेशन में जाएगा दोस्तों। तो अब उल्टा अगर पूछा जाए कि सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट बच्चा कॉस इनवर्स एक्स की बातें करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बस कॉस वाले में माइनस आ जाता है। ऐसा कैसे याद रख लें फिर सर, तो देखो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन में आ जाता है माइनस साइन एक्स। तो जब माइनस साइन एक्स आ गया तो यहां भी उसी माइनस को यूज करो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन फिर से वही बातें करेंगे हम लोग। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं बेटा, मैं जो कांस्टेंट है उन्हें मैं उस साइड कर दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले बता दिया है, तुम्हें समझा चुका हूं। तो सर इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब किसी बच्चों के मन में ख्याल भी आया होगा कि सर अगर ये दिया रहे तो हम कैसे कर ले, कौन सा रखे। आप बोलोगे ये या ये, बेटा कोई टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, जो मर्जी है वो रख दो, सॉल्यूशन आएगा ही आएगा और सही आएगा, ठीक है। बस यही होगा कि इनके बीच में एक और रिलेशन भी सिखा देता हूं दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बस इतना याद रखो। अगर तुम्हारे पास मान लो तुमने कॉस इनवर्स एक्स के थ्रू डाला और तुम्हारे पास आ रहा है साइन इनवर्स एक्स में, तो कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर दो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने कॉस इनवर्स एक्स में निकाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चे। क्या सर, तो tan इनवर्स एक्स का चलते हैं दोस्त। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है प्यारे बच्चों, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही पुरानी बातें कि सर इसका इंटीग्रेशन फिर बता दीजिए आप। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो फिर से वही बात है कि सर cot इनवर्स एक्स का फिर क्या होगा, ये भी बेटा सेम इन दोनों के जैसा ही है। जैसे इसका पॉजिटिव रहा तो इसमें सेम रहेगा, बस आगे माइनस। तो यानी इसका फिर से वही बात करूं तो सर क्या माइनस cot इनवर्स एक्स। फिर से कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि ये तो सवाल नहीं आएगा अब कि सर किसको दे, लेकिन ये जरूर सवाल आएगा कि सर जैसे साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स के बीच में एक रिलेशन है, क्या tan और cos के बीच cot के बीच में भी है? हाँ है, tan और cot के बीच में भी है। tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट एक और है बच्चा सेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो सर इसका डिफरेंशिएशन 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो फिर से वही बातें आ जाएंगी क्या सर कि अगर इसका इंटीग्रेशन ही हमें करना हो गया तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन दिस तो इसका डिफरेंशिएशन दिस, दैट मीन्स
सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। एक और कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर से वही बात है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इन दोनों का वैसे ही इन दोनों का वैसे ही अब इन दोनों का। -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। देन वही बात है फिर से x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो आई थिंक अब आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। क्या करना है, ये माइनस है सर इधर लेके चले जाओ, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो फिर से वही बात है कि सर इन दोनों में भी है, हाँ है, क्या है, वही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों ये जो था, ये सारे इंटीग्रेशन के ये सारे फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखा है, इन्हीं फॉर्मूलों पे हम बात करेंगे। तो आई होप आपको सारी फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। और जो भी नहीं समझ में आए, कभी भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने डाउट्स को लिख दीजिए, मैं देख लूंगा और मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा हर क्वेश्चन, हर चैप्टर। क्योंकि देखिए आपका टर्म 2 आने वाला है दोस्त। एक्सक्यूज क्या है ना बच्चों, देखो प्रॉब्लम ये ना कि अगर तुम एक्सक्यूज दोगे, सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बोर्ड नहीं समझने वाला। समझो, बोर्ड को तुम बोल दो कि नहीं मैं तो बीमार था, मेरा ये चैप्टर हुआ ही नहीं, तो क्या बोर्ड तुम्हें मार्क्स दे देगा? नहीं देगा। तो बच्चा एक्सक्यूज देने से कोई फायदा नहीं है। जो हुआ नहीं हुआ, यहां पे तुम्हें मैं हर दिन सारे वीडियोस दे दूंगा, हर चैप्टर के वीडियोस दे दूंगा। तुम जब फ्री रहो तुम देखो, जब नाइट में पढ़ना है नाइट में पढ़ो, डे में पढ़ना है डे में पढ़ो। तुम्हें हर क्वेश्चन का रिप्लाई यहां पे मिल जाएगा। तुम्हारे सारे डाउट्स जो भी नहीं समझ में आया, विद द रीजन, विद कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं मैं तुम्हें रटा दूंगा, नहीं ये कर ही लो क्यों हुआ, नहीं बच्चा। मैथ में मैंने फर्स्ट डे ही फर्स्ट क्लास ही बोला बेटा कि मैथ कभी भी रटने की चीज नहीं है, मैथ समझने की चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो जितना उसको समझो, जितना उसको कॉन्सेप्चुअली चलो, दैट वुड बी बेटर, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। बाकी तब तक आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा, जहां भी डाउट्स हो पूछ लीजिए। तो आपको जो भी ये सारे फॉर्मूले आपके हो गए इंटीग्रेशन के, जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल पे जाके आपको जो भी प्रॉब्लम्स आता है आप उसको लिखें। हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे और आपके हर डाउट्स को अच्छी तरीके से आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे चैनल स्टडी स्टैंड को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।